श्री सुखदेव जी परीक्षित को चंद्रवंश का वर्णन सुनाते हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, चंद्रवंश में राजा कंस हुए। कंस की बहन देवकी, देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ। उनके 8 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम भगवान कृष्ण था। भगवान कृष्ण गोकुल में गए, गोकुल में लीलाएं की। भगवान मथुरा में आए, कंस को मारा। द्वारिका में गए, 16,108 विवाह हुए और फिर अंत में भगवान अपने परम धाम चले गए। तो परीक्षित जी बोले, हे महाराज, क्या चंद्रवंश की कथा खत्म हुई? तो सुखदेव जी बोले, हाँ, चंद्रवंश की कथा यही है, भगवान कृष्ण के बारे में, जो मैंने तुम्हें सुना दी। इसलिए हे परीक्षित, चंद्रवंश की कथा सुन ली, अब जाओ, तुम जाकर के कुछ खाना पीना खा लो। देखो, आज कथा का 4था दिन था, लेकिन 4 दिन तक श्री परीक्षित जी अपने आसन से नहीं खड़े हुए। उठकर के उन्होंने पानी तक नहीं पिया। 7 दिन तक कथा उन्होंने बिना खाए पिए सुनते रहे। और आज हम लोग कहते हैं कि अगर परीक्षित जी को 7 दिन में भगवान मिल गए तो हमें क्यों नहीं मिलेंगे? अरे परीक्षित जी जैसे श्रोता बन के तो देखो। 3 घंटे कथा होती है, 3 घंटे की कथा में भी 100 बार तो मुख से जमाई लेना शुरू कर देंगे। पैर कहीं होगा, हाथ कहीं होगा, और फिर कहते हैं कि हमने भी 7 दिन कथा सुनी, हमें भगवान क्यों नहीं मिल रहे? अरे कथा सुनो तो कम से कम ध्यान से तो सुनो, भाव से तो सुनो। आज परीक्षित जी को 4था दिन था, 4 दिन तक पानी की एक बूंद भी मुख में नहीं गई। सुखदेव जी कहते हैं, अरे परीक्षित, तुम उठो, बाकी की कथा में बाद में कहूंगा, तुम भोजन खाओ, पानी पियो। तो परीक्षित जी कहते हैं, हे प्रभु, आपके भागवत में इतना प्रेम है, इतनी शक्ति है कि आज आपकी भागवत के कारण मैंने भूख के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। मुझे 4 दिन हो गए, लेकिन आज भी मुझे ऐसा लगता है जैसे अभी कथा का पहला दिन हो। आप कथा सुनाते रहे, मैं सुनता रहूं। इसलिए प्रभु आपसे प्रार्थना है, आप मुझे भगवान कृष्ण की कथा विस्तार से सुनाइए, क्योंकि भगवान कृष्ण की कथा में इतना प्रेम है कि अगर एक बार आदमी उनकी कथा को सुन ले तो वो उस प्रेम रस में डूब जाता है। श्री राम भगवान की कथा में मर्यादा है, लेकिन कृष्ण भगवान की कथा में कोई मर्यादा नहीं है, सिर्फ प्रेम ही प्रेम है। राम भगवान ने दिन के 12 बजे अवतार लिया, भगवान कृष्ण ने रात को 12 बजे अवतार लिया। तो एक भक्त कहता है भगवान कृष्ण से कि अरे प्रभु, आप रात को 12 बजे क्यों आए? जन्माष्टमी के दिन रात को 12 बजे तक जागना पड़ता है, आप दिन में भी तो आ सकते थे। 12 बजे तक रात को भूखा रहना पड़ता है। राम भगवान भी तो दिन में आए थे। तो भगवान कहते, अरे भैया, राम भगवान तो राजाधिराज थे, अयोध्या के राजा थे, तो राजा तो हमेशा दिन में आता है। लेकिन मैं तो ठहरा एक चोर, तो चोर तो हमेशा रात को ही चोरी करने आएगा। अब राम भगवान जब निकले, जब उनका जन्म हुआ तो उनकी सवारी निकाली गई, दिन में स्वागत किया गया। लेकिन भैया, चोर तो हमेशा जेल में ही रहता है, इसलिए हम तो जेल में ही पैदा हुए।
तो भगवान कृष्ण के कथा में प्रेम है, भगवान कृष्ण के साथ गोपियों का प्रेम, सब श्री सुखदेव जी आगे कथा में सुनाते हैं। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, भूमि द्रप्त निरप्याज दैत्यानि कस्तायुतहि आक्रांता भूरि बारेना ब्रह्मणं शरणं ययुः। यानी जिस समय पृथ्वी पर दुष्ट राजाओं का अत्याचार बढ़ने लगा, तो मां पृथ्वी दुष्ट राजाओं का अत्याचार सहन नहीं कर पाई। मां पृथ्वी श्री ब्रह्मा जी की शरण में गई। तो ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर के क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास गए। तो क्षीर सागर में जब भगवान के पास गए तो भगवान ने सभी देवताओं से कहा कि हे देवताओं, मैं पहले से ही पृथ्वी के दुख को जानता हूं, इसी कारण पृथ्वी के दुख को हरने के लिए मैं वसुदेव देवकी के घर में जन्म लूंगा। वसुदेव जी मुझे गोकुल छोड़ देंगे, तो इसलिए तुम सभी देवता भी जाओ और जाकर गोकुल में देवी और देवताओं के रूप में जन्म लो। तो भगवान की आज्ञा से सभी देवी देवताओं ने गोकुल में जाकर के जन्म लिया। जितने भी देवता थे वो गोकुल के ग्वाला बन गए और जितनी भी देवियां थी वो गोकुल की गोपियां बन गई। तो इधर मथुरा के एक राजा थे जिनका नाम था उग्रसेन। उग्रसेन के एक पुत्र थे जिनका नाम था कंस। कंस बहुत दुष्ट था। कसाय हिंसाय शब्द से, कसाय हिंसाय धातु से कंस शब्द निष्पन्न होता है। कंस का अर्थ होता है हिंसक। उग्रसेन महाराज के एक छोटे भाई थे जिनका नाम था देवक। देवकी एक पुत्री थी जिसका नाम था देवकी। देवकी विवाह के योग्य हो चुकी थी, उनके लिए योग्य वर की तलाश की जा रही थी। तो कंस ने देवकी के लिए एक योग्य वर की तलाश की जिनका नाम था वासुदेव। वासुदेव देवकी का विवाह हुआ। जैसे विवाह होता है विवाह हुआ। विवाह की सारी रस्में पूरी हुई। उसके बाद मां देवकी अपने ससुराल जाने लगी। तो कंस अपनी बहन देवकी से बड़ा प्रेम करता था। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं ही अपनी बहन देवकी को उसके ससुराल तक छोड़ दूं। तो इसलिए कंस रथ पर बैठा, घोड़ों की रास लगाम पकड़ी, घोड़ों को हाँकने लगा। तो चलते चलते आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, अस्वास्तम अष्टमो गर्भो हंत्यायाम भैसे बुध। अरे मूर्ख कंस, जिस देवकी को तू ले जा रहा है उसी देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा।
और यह कह के आकाशवाणी बंद हो गई। तो कंस हंसने लगा, बोला, अरे मेरा काल तो तब उत्पन्न होगा जब काल को प्रकट होने का जो निमित्त है, जो देवकी है, मैं उसको छोड़ूंगा। कंस ने मां देवकी के केस पकड़े, रथ से नीचे उतारा और तलवार निकाल के मां देवकी को मारना ही चाहता था कि श्री वसुदेव जी ने कंस का हाथ पकड़ लिया। बोले, अरे कंस, ये तुम क्या कर रहे हो? अरे तुम तो सूर्य वंश के यश को बढ़ाने वाले हो। लोग आपके गुणों की प्रशंसा करते हैं, आप देवकी को क्यों मार रहे हो? एक तो ये स्त्री है, दूसरा आपकी बहन, तीसरा अभी अभी इसका विवाह हुआ है। इसलिए हे कंस, तुम इसे मार के क्या करोगे? क्योंकि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु तो निश्चित होती है, चाहे आज हो चाहे 100 वर्ष बाद हो। हर एक प्राणी की मृत्यु निश्चित है, तो तुम काल से क्यों डरते हो? इसके पुत्र के हाथों से नहीं तो तुम किसी दिन और दिन मरोगे। लेकिन कंस को ये कुछ भी बात समझ में नहीं आई। तो अंत में श्री वसुदेव जी बोले, हे कंस, तुम चिंता मत करो, देवकी के गर्भ से जितने भी पुत्रों का, जितने भी संतान का जन्म होगा, मैं वादा करता हूं कि हर एक संतान को मैं तुम्हारे पास ला करके दूंगा। फिर तुम उसका जो करना, जो तुम्हारी इच्छा हो, लेकिन अभी तुम देवकी को छोड़ दो। तो कंस को ये बात समझ में आ गई, उसने मां देवकी को छोड़ दिया। अब काल कर्म के अनुसार मां देवकी के गर्भ से सबसे पहले पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम था कीर्तिमान। कीर्तिमान बहुत सुंदर था। तो वसुदेव जी जब कंस के पास कीर्तिमान को लाए, कंस ने उस छोटे से बच्चे को देखा तो सोचने लगा कि अरे ये छोटा सा बच्चा मेरा क्या बिगाड़ेगा। उसके मन में दया आ गई। तो वसुदेव जी से बोला, अरे वसुदेव जी, आप इस बच्चे को वापस ले जाइए, सिर्फ 8वां जो पुत्र हो उसको ले आना। ये बच्चा मुझे क्या मारेगा, आप इसे ले जाओ। अब वसुदेव जी पुत्र को लेकर चले गए। अब इधर देवताओं ने देखा कि कंस के मन में दया आ गई, और अगर ऐसे ही वो दया करता रहा, अत्याचार नहीं करेगा, तो भगवान अवतार कैसे लेंगे? तो कंस की बुद्धि भ्रमित करने के लिए देवताओं ने श्री नारद जी को भेज दिया। अब श्री नारद जी नारायण नारायण गाते कंस के पास पहुंच गए। कंस ने नारद जी को बड़े आदर से बुलाया, आसन पर बिठाया। तो नारद जी ने कंस से पूछा, कंस केम छो? तो नारद जी बोला, मजामा। तो कंस से नारद जी कहते हैं, अरे कंस, सब ठीक ठाक तो है? राज्य में सब कुशल मंगल तो है? तो कंस कहता है कि अरे महाराज, सब आपकी कृपा से कुशल मंगल है, और देवकी ने पहले पुत्र को जन्म दिया था, वो बच्चा बड़ा सुंदर था, मेरे मन में दया आ गई, मैंने उसे छोड़ दिया। तो नारद जी बोले, अरे कंस, तुमने ये क्या किया? अरे तुम नहीं जानते, ये जो वसुदेव देवकी हैं, उग्रसेन है, सारे ब्रज के लोग हैं, तुम्हारे सेवक हैं, कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये सब देवताएं हैं। और देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं, चालाक होते हैं। तो वहीं एक कमल पड़ा था, उसकी 8 पंखुड़ियां थी।
तो नारद जी ने कमल को उठाया और उसकी एक पंखड़ी से गिनना शुरू किया। 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरी पंखड़ी से गिनना प्रारंभ किया तो जो पहली वाली पंखड़ी थी वो 8वीं हो गई। तीसरी से गिनना प्रारंभ किया तो जो दूसरी पंखड़ी थी वो 8वीं हो गई। ऐसे करके नारद जी ने सभी पंखड़ी 8वीं सिद्ध कर दी और तब कंस से पूछा कि कंस अब बताओ इनमें से कौन सी पंखड़ी 8वीं है। तो कंस बोला इनमें से तो सभी पंखड़ियां 8वीं हैं। तो नारद जी बोले अरे कंस तुम कहां पढ़े हो। तो कंस बोला मैं तो मथुरा में ही पढ़ा हूं। नारद जी बोले अरे कंस ये मथुरा की गिनती नहीं है, ये देवताओं की गिनती है, तुम नहीं समझोगे। अच्छा अब बताओ देवकी का कौन सा पुत्र 8वां है। तो कंस बोला देवकी का तो कोई भी पुत्र 8वां हो सकता है। तो बोला अब क्या करूं। तो नारद जी बोले जैसा तुमको करना है वैसा करो, मेरा तो काम हो गया, मुझे जो बताना था बता दिया, अब मैं चलता हूं। अपना बीना उठाया और नारायण नारायण गाते वहां से चल दिए। अब कंस ने तत्काल एक दूत को भेजा और कहा जाओ जाके वसुदेव देवकी के पहले पुत्र को लेकर के आओ। दूत क्या वसुदेव देवकी के प्रथम पुत्र को लेके आया। कंस ने प्रथम पुत्र के दोनों पैर पकड़े, 10 दिशाओं में घुमाया और उसे एक पत्थर पर पटक दिया और उससे प्रथम पुत्र की मृत्यु हो गई। सुखदेव जी कहते हैं हतेषु सत्सु बालेषु देवक्या उग्र सेनिना। ऐसे करते करते कंस ने देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया, उग्रसेन को कारागृह में डाल दिया, वसुदेव देवकी को कारागृह में डाल दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन गया। इधर मां देवकी 7वां गर्भ धारण करने जा रही थी कि भगवान श्री कृष्ण ने योग माया को बुलाया। योग माया भगवान के सामने आई, बोली प्रभु क्या आज्ञा है, बोलिए। तो भगवान ने कहा गच्छ देवी व्रजम भद्रे गोप गोपीर लंकृते रोहनी वसुदेव भार्या अस्ते नंद गोकुले। हे देवी, जो मां देवकी का 7वां गर्भ है वो तुम मां रोहिणी के गर्भ में डाल दो। जो वसुदेव जी की दूसरी पत्नी है मां रोहिणी, जो कंस के डर से गोकुल में रहती थी। भगवान ने कहा कि देवकी का 7वां गर्भ रोहिणी के गर्भ में डाल दो, तुम स्वयं मां यशोदा के गर्भ में प्रवेश करो, मैं मां देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। वसुदेव जी मुझे गोकुल छोड़ देंगे, तुम्हें वहां से ले आएंगे। कंस तुम्हें मारना चाहेगा, तुम कंस के हाथ से छूट जाओगी। मेरी कृपा से भक्तजन तुम्हारी पूजा करेंगे, तुम्हारे बहुत सारे नाम होंगे, दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, चंडिका। तो योग माया ने भगवान की आज्ञा के अनुसार मां देवकी का 7वां गर्भ रोहिणी के गर्भ में डाल दिया और स्वयं यशोदा के गर्भ में प्रवेश किया। तो 7वें गर्भ में इधर मां रोहिणी के गर्भ से स्वयं श्री बलराम जी महाराज का जन्म हुआ। बोलिए श्री बलराम जी महाराज की जय। सत्यस्य शतमृत सत्यनेत्रम् सत्यात्मकं तवं शरणं प्रपन्नम्। आज भगवान का जन्म होने वाला है।
अभी चिंता मत करो, अभी भगवान नहीं आए, पीछे देखने की जरूरत नहीं है। भगवान आप सभी के सामने आएंगे, सबको दर्शन देंगे। अब सभी देवताओं ने भगवान की स्तुति की। भगवान का जन्म होने जा रहा है। काल परम शोभन हो गया, सुंदर हो गया, सुहावना हो गया। सारे नक्षत्र ग्रह शांत हो गए, दिशाएं प्रसन्न हो गई, आकाश निर्मल हो गया। आकाश में धुमधुमियां बजने लगी, किन्नर गंधर्व गान करने लगे। रात को ही सरोवर में कमल खिल उठे, भंवरे गुनगुना रहे हैं, ऋतु चारण स्तुति कर रहे हैं, पक्षी चहक रहे हैं, कलरव कर रहे हैं। ब्राह्मणों की यज्ञशाला में अपने आप अग्नि प्रज्वलित हो गई। साधु सज्जन सबके मन प्रसन्न हो गए, देवियां नाचने लगी। आज भादो कृष्ण अष्टमी अर्धरात्र उन्मान। भादो की अष्टमी को रात को ठीक 12 बजे भगवान श्री कृष्ण ने कारागृह में अवतार लिया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। आज कारागृह में जगत के पिता का अवतार हुआ है। भगवान ने जब अवतार लिया तो हाथ में शंख चक्र गदा थे, गले में कौस्तुभ मणि थी, पीतांबर धारण किए हुए थे। तो माँ देवकी ने कहा कि हे प्रभु, मैं आपको एक छोटे बाल रूप में आपका दर्शन करना चाहती हूँ। तो भगवान छोटे से नन्हे से नीलमणि के समान चमकते हुए बहुत सुंदर बालक बन गए। आज भगवान की कृपा से वसुदेव देवकी के हाथों की हथकड़ियां खुल गई, पैरों में बेड़ियां खुल गई, सारे जितने भी दरवाजे थे ताले खुल गए, सारे पहरेदार सो गए। और श्री वसुदेव जी ने एक टोकरे में भगवान को रखा और गोकुल में भगवान को छोड़ने के लिए चल दिए। श्री वसुदेव जी गोकुल की तरफ जा रहे हैं। मंद मंद हवाएं चल रही है, धीमी धीमी बारिश हो रही है। श्री वसुदेव जी यमुना जी में अंदर घुसे। तो आज जब बारिश हो रही थी तो शेषनाग जी अपना फल लगा के भगवान का छाता करके खड़े थे। तो यमुना जी ने सोचा कि आज मेरे पति का जन्म हुआ है तो क्यों ना मैं अपने पति के चरण स्पर्श कर लूं। तो यमुना जी आज भगवान के चरण स्पर्श करने के लिए बढ़ने लगी। यमुना जी वसुदेव जी के घुटनों तक आई, जांघों तक आई, फिर कमर तक आई, फिर छाती तक आई, फिर गले तक आई, मुख तक आई। और श्री वसुदेव जी पानी में गुप गुप करके डूबने लगे। तो भगवान ने अपने टोकरे से, पल्ले से अपना दाहिना चरण नीचे लटकाया और कहा, हूँ करते रघुराई के जमुना जी भाई तरुआते तरेरे। जैसे हूँ कहा, यमुना जी कल कल चलती करती हुई नीचे बहने लगी। सभी अपने स्थान पर बैठ के भगवान का स्वागत करेंगे। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा,
कृष्ण शरणागतम कृष्ण। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। अब श्री वसुदेव जी भगवान को लेके गोकुल गए तो गोकुल में माँ यशोदा के पास में योग माया लेटी हुई थी। तो श्री वसुदेव जी ने भगवान को लेटाया, योग माया को गोदी में उठाया और उसको लेकर के श्री वसुदेव जी मथुरा वापस आ गए। कार्यगृह में आए तो वसुदेव देवकी के हाथों में हथकड़ियां लग गई, पैरों में बेड़ियां लग गई, सारे दरवाजे फिर से बंद हो गए, पहरेदार जाग गए। क्योंकि जब वसुदेव जी के पास भगवान थे तब उनके हथकड़ियां बेड़ियां खुल गई, लेकिन जैसे ही योग माया आई तो फिर से उनके हाथों में हथकड़ियां बंधन लग गया। क्योंकि जहां भगवान होते हैं वहां हमारे बंधन खुल जाते हैं, लेकिन जैसे ही माया हमारे पास आती है तो बंधन फिर से लग जाते हैं। तो कंस को पता चला कि देवकी ने 8वें पुत्र को जन्म दिया है, तो भागा भागा आया, देवकी से योग माया को छीन लिया, योग माया के दोनों पैर पकड़े, 10 दिशाओं में घुमाया और एक पत्थर पर पटकने ही वाला था कि माया हाथ से छूट गई। कंस ने इधर उधर देखा, ऊपर देखा तो शेर पर सवार साक्षात दुर्गा जी है। तो दुर्गा जी बोली, किम मया हंत्या मदजात खुलवांत यत्कृव। हे कंस, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तेरा मारने वाला तो कहीं और जन्म ले चुका है। तो इधर कंस वसुदेव देवकी के पास आया, वसुदेव देवकी से क्षमा याचना की, वसुदेव देवकी को छोड़ दिया। अब आइए गोकुल चलते हैं जहां भगवान का जन्म हुआ है। भगवान श्री कृष्ण की बुआ श्री सुनंदा जी, आज सुनंदा जी ने देखा कि यशोदा मैया के पास भगवान एक छोटा सा बच्चा लेट रहा है। तो सुनंदा जी नंद बाबा के पास गई, सबको ब्रज में जाके बताया कि नंद के घर पर लाला भयो है, लाला भयो है। पूरे ब्रजवासी जितने भी गोकुल के लोग थे आकर के नंद बाबा यशोदा मैया को बधाइयां दे रहे हैं। एक गोपी दूसरे गोपी को हल्दी कुमकुम लगा रही है, चंदन लगा रही है। तो रास्ते में एक गोपी आ रही थी तो दूसरे से बोली, अरे गोपी, क्या तुझे मालूम है नंद बाबा के घर लाला भयो है? तो दूसरी गोपी बोली, तुझे कैसे मालूम? तो पहली गोपी कहती है, यशोदा जायो ललना मैं बेदन में सुने आई। 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 मैं बेदन में सुने आई, पुराणन में सुने आई। मैं बेदन में सुने आई, पुराणन में सुने आई। मैं बेदन में सुने आई, पुराणन में सुने आई। मैं बेदन में सुने आई, पुराणन में सुने आई। यशोदा जायो ललना मैं बेदन में सुने आई। यशोदा जायो ललना मैं बेदन में सुने आई। देखिए, आज
भगवान का जन्म हुआ है तो आप ऐसा मन में विचार रखें कि आज इस लवारपुर को लवारपुर से बदल करके गोकुल बनाना है। तो कौन कौन इस लवारपुर गांव को गोकुल बनाएगा? हाथ खड़े करेगा। तो गोकुल बनाना है तो सभी जो भी भगवान के, अब भगवान का जन्म हुआ है तो सारे गोकुल वासियों ने नृत्य किया, उत्सव मनाया। तो आप सभी भगवान के उत्सव में सभी सम्मिलित हो। यशोदा जायो ललना मैं बेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना मैं बेदन में सुन आई। अच्छा, ये जो सामने पुरुष बैठे हैं, क्या आप लोगों को भगवान के उत्सव की खुशी नहीं है? अगर नृत्य नहीं करते कम से कम तालियां तो बजा लो। भगवान के जन्मोत्सव में ताली नहीं बजाओगे, नृत्य नहीं करोगे तो कब करोगे? यशोदा जायो ललना मैं बेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना मैं बेदन में सुन आई। सभी दोनों हाथ उठा करके प्रेम से ताली बजाएं। मथुरा में यन जन्म लियो है। 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 गोकुल में, गोकुल में, गोकुल में झूले पलना मैं वेदन में सुन आई। गोकुल में झूले पलना में वेदन में सुन आई। ओ यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना में वेदन में सुन आई। मैं वेदन में सुन आई, पुराणन में सुन आई। वेदन में सुन आई, पुराणन में सुन आई। मैं वेदन में सुन आई, पुराणन में सुन आई। वेदन में सुन आई, पुराणन में सुन आई। ओ यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना में वेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना में वेदन में सुन आई। राधे 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 को बनो है पालना। राधे राधे को बनो है पालना। रतन जड़ित को बनो है पालना। राधे राधे को बनो है पालना। रेशम के, रेशम के, रेशम के लागे उड़ना मैं वेदन
गजरे वृंदावन पे ला लिया। राधे 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 राधे। नंद बोलो जय। यशोदा जायो ललना मैं बेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना मैं बेदन में सुन आई। मैं बेदन में सुन आई। जय हो। पुराणन में सुन आई। मैं बेदन में सुन आई। पुराणन में सुन आई। यशोदा जायो ललना मैं बेदन 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 में सुन आई। चंद्र सखी भजवाल कृष्ण छवि। 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 चिरजीवो चिरजीवो जय हो। चिरजीव तेरो ललना मैं बेदन में सुन आई। जीव तेरो नानक बेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना मैं बेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना मैं बेदन में सुन आई। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। जय हो। श्री राधे। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल 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 की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिए घोड़ा दिए और दिए पालकी। 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 हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया
कन्हैया लाल की हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी दिए घोड़ा दिए और दिए बाल की हाथी दिए घोड़ा दिए और दिए बाल की हे गौए चराने आयो जय हो ब्रजपाल की कोटि ब्रह्मांड के अधिप गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी दिए घोड़ा दिए और दिए बाल की हे हाथी दिए घोड़ा दिए दिए बाल की हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हे नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोलिए बाल कृष्ण लाल की हरि हरि शरणम हरि हरि शरणम हरि हरि शरणं हरि हरि शरणं ओ हरि हरि शरणम हरि हरि शरणम हरि हरि शरणं हरि हरि शरणं निर्भय शरणम हरि हरि शरणम निर्भय शरणं हरि हरि शरणं ओ निर्भय शरणम हरि हरि शरणम हो निर्भय शरणं हरि हरि ओ शरणं हरि हरि शरणम हरि हरि शरणम हरि हरि शरणं हरि हरि शरणं ओ हरि हरि शरणम हरि हरि शरणम हरि हरि शरणं हरि हरि शरणं अशरण शरणम हरि हरि शरणम हो असुरन शरणं हरि हरि ओ शरणं अशरण शरणम हरि हरि शरणम हो असुरन शरणं हरि हरि ओ शरणं हरि हरि शरणम हरि हरि शरणम हरि हरि शरणं हरि हरि शरणं ओ हरि हरि शरणम हरि हरि शरणम हरि हरि शरणं हरि हरि शरणं राधे शरणम हरि हरि शरणम हो राधे शरणं हरि हरि शरणं ओ राधे शरणम हरि हरि शरणम हो राधे शरणं हरि हरि ओ शरणं हरि हरि शरणम हरि हरि शरणम हरि हरि सभी हरि हरि शरणं ओ हरि हरि शरणम हरि हरि शरणम हरि हरि शरणं हरि हरि शरणं ओ हरि हरि शरणम हरि हरि शरणम हरि 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 शरणं हरि हरि शरणं गोपी शरणम हरि हरि शरणम गोपी शरणं हरि हरि ओ शरणं गोपी शरणम हरि हरि शरणम हो गोपी शरणं हरि हरि ओ शरणं हरि हरि शरणम हरि हरि शरणम हरि 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 शरणं हरि हरि शरणं ओ हरि हरि शरणम हरि हरि शरणम हरि हरि शरणं हरि हरि शरणं ओ हरि हरि शरणम हरि हरि शरणम हरि 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 शरणं हरि हरि शरणं ओ हरि हरि शरणम हरि हरि शरणम हरि हरि शरणं हरि 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 शरण बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय अब सभी दोनों हाथ उठाकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। लाला की मैया की जय। लाला के बाबा की जय। लाला के भैया की जय। श्री सद्गुरु देव की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। श्री यशोदा को परम दुलारो। श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो। बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के प्राणन को प्यारो। गोपिन के प्राणन सो प्यारो। इन पर प्राण न्यौछावर कीजिए। पे प्राण न्यौछावर कीजिए। इन पर प्राण न्यौछावर कीजिए। पे प्राण न्यौछावर कीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। बलदाऊ को छोटो भैया। दाऊ को छोटो भैया। कनुआ कह के बोलत मैया। कनुआ कही कही बोलत मैया। परम मुदित मन लेत भलैया। परम मुदित मन लेत भलैया। यह छवि नैनन में भर लीजिए। छवि नैनन में भर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। श्री राधावर कुंवर कन्हैया। श्री राधावर कुंवर कन्हैया। ब्रज जन को नव
जन को नवनीत खवैया। देखत ही मन लेत भलैया, देखत ही मन लेत भलैया। अपनो सर्वस इनको दीजे, अपनो सर्वस इनको दीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे। तोतली बोलन मधुर सुहावे, तोतली बोलन मधुर सुहावे। सखन मध्य खेलत सुख पावे, सखन मध्य खेलत सुख पावे। सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, सोई सुकृति जो इनको ध्यावे। अब इनको अपनो कर लीजे, अब इनको अपनो कर लीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे। अपनो जन्म सफल कर लीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे, आरती बाल कृष्ण की